सुंदर गांव गंगा नदी की एक धारा के किनारे बसा गांव था। जैसा नाम था वैसा ही गांव था। दिखने में बहुत सुंदर, तरह तरह के फूल, पेड़ पौधे और लहलहाती फसलें सुंदर गांव को बहुत सुंदर बनाती थी। बस एक ही समस्या थी, जब कभी नदी में बाढ़ आ जाती तो लोगों को परेशानी होती, फसलें बर्बाद हो जाती, घरों को भी नुकसान पहुंचता और लोगों की चीख पुकार मच जाती। बचाओ, बचाओ, हे भोलेनाथ, हमें बचाओ, हमें बचा लो भोलेनाथ। मुझे बचा लो भोले शंकर, आकर आपकी मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। मुझे बचा लो भोले शंकर, बचा लो। और जब बाढ़ का पानी उतर जाता, गांव के लोग फिर से अपने जीवन को संभालने में लग जाते। इसी गांव में एक लड़की सुमति अपनी मां संसारी देवी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले सुमति के पिता का निधन हो गया था और घर को संभालने की जिम्मेदारी सुमति पर आ गई थी, क्योंकि सुमति की माता उसके पिता के निधन के बाद बीमार रहने लगी थी। बेटी सुमति, तुझे काम करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। काश मैं कुछ कर पाती तो सारा बोझ तेरे ऊपर ना पड़ता। इसमें बोझ कैसा माँ? किसी गैर के लिए तो मैं मेहनत नहीं करती, तुम्हारे लिए मेहनत करके तो मुझे सुख मिलता है। फिर भी तू कब तक ऐसा करती रहेगी? काश मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। हो जाओगी माँ, भोलेनाथ ने चाहा तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सुमति की बातें सुनकर संसारी देवी का दिल खुश हो गया और उसने प्यार में भरकर सुमति को गले लगा लिया। सुंदर गांव में ही एक जालिम साहूकार भी रहा करता था। नाम था मुसद्दीलाल। हमेशा अपनी तिजोरी के पास बैठा नोट गिनता रहता था। बार बार नोट गिनता और खुश होकर तिजोरी में रख देता। जब कोई मजबूर इंसान उससे कर्जा लेने आता तो उसकी आंखें चमक उठती। एक साथ कई कागजों पर अंगूठा लगवाता और कर्ज लेने वाले से कहता, अब देखो भैया, तुम्हारा खेत और घर मेरे पास गिरवी है, पर ये रहेंगे तुम्हारे ही। हाँ, अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो फिर ये मेरे हो जाएंगे। देखो भैया, मैं बुरा आदमी तो हूं नहीं, पर ये तो धंधे का उसूल है। तुम तो समझदार हो, सब समझते हो, है कि नहीं? बेचारा मजबूर इंसान कर्जा लेकर चला जाता, पर ऊंचे ब्याज के कारण कोई विरला ही कर्ज चुका पाता था। जब कोई तय समय पर कर्ज नहीं चुका पाता तो मुसद्दीलाल उसका खेत और घर हड़प लेता और उस घर पर अपना ताला लगाकर जोर जोर से हंसता। अब तो ये घर मेरा हो गया। सुमति भी जब कभी घर में अकेली बैठी होती तो कर्ज के बारे में सोचकर परेशान होती। उसे डर था कि कहीं मुसद्दीलाल उसके भी खेत और घर को न हड़प ले। उधर मुसद्दीलाल की आंखों में हमेशा सुमति के खेत और घर ही घूमते रहते। वो तो उस दिन का सपना देख रहा था जब वो सुमति के खेत हड़प लेगा और उसके घर पर अपना ताला लगाकर जोर जोर से हंसेगा। खेतों में मजदूरी करके लौट रही सुमति यही सोच रही थी कि पिता का लिया हुआ कर्ज वो कैसे चुकाएगी। पर जैसे ही वो घर के करीब पहुंची, वहां का दृश्य देखकर दहल गई। मुसद्दीलाल के आदमी घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे थे और उसकी बीमार मां को भी बाहर बैठा दिया था, जो घर के बाहर बैठी रो रही थी। सुमति मुसद्दीलाल के पास गई और बोली, साहूकार जी, ये क्या कह रहे हैं? और आपने मेरी बीमार माँ को बाहर क्यों निकाल दिया? वाह 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 वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है।
अरे तेरे बाप ने मुझसे जो कर्जा लिया था ना, आज तक चुकता नहीं हुआ। अब तू ही बता मैं क्या करूं, हैं? देख, मैं बुरा आदमी तो नहीं हूँ, मजबूर आदमी हूँ। मजबूरी में तेरे खेत और घर पर कब्जा करना पड़ रहा है मुझे। पर साहूकार जी, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कर्जा उतार दूंगी। कर्जा उतार दूंगी? अरे तू कहाँ से उतारेगी कर्जा, है? तेरे खेत में तो खेती होती नहीं, तू खुद दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है? अच्छा, बस 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए, उसके बाद जो जी में आए करना। है? अच्छा, 1 हफ्ते का समय दिए देता हूँ, पर 1 हफ्ते के बाद मतलब 1 हफ्ता 1 हफ्ता। अरे चलो भाई चलो, 1 हफ्ते के बाद आएंगे, चलो चलो। सुमति अपनी माँ को लेकर घर के अंदर चली गई। अपनी माँ को शांत किया और सोचने लगी कि वो कर्ज कैसे उतारेगी। तभी उसे अपने पिता दयानंद की बात याद आई। बेटी, नदी के पार उस तट पर भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है। बहुत चमत्कारी है। जो भी वहां जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। और उस मंदिर का प्रसाद इतना चमत्कारी है कि जो वहां जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। और उस मंदिर का प्रसाद इतना चमत्कारी है कि जो भी उसे ग्रहण करता है उसकी सारी पीड़ा, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पर बीच में पड़ने वाली नदी का बहाव बहुत तेज है बेटी, इसीलिए लोग उधर जाने से डरते हैं। मैं उस पार जरूर जाऊंगी। भगवान शंकर के मंदिर में प्रार्थना करूंगी और उनका प्रसाद लाकर माँ को दूंगी। इससे मेरी माँ की तकलीफ दूर हो जाएगी। सुमति ने मन बना लिया था और अपनी माँ को भी इस बारे में बता दिया। माँ को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने गांव के बुजुर्ग रामू काका से ये बात बताई। सुनकर रामू काका भी चिंता में पड़ गए। जब रामू काका ने सुमति को आते देखा तो उसके पास आकर वो उसे समझाने लगे। देखो सुमति बेटी, उस पार जाना आसान नहीं है। कई लोगों ने कोशिश की, पर नदी इतना विकराल रूप ले लेती है कि सब डर कर बीच में से ही लौट आते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा काका, आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं जब भगवान शंकर का प्रसाद लेकर आऊंगी तो सभी गांव वालों का भी भला होगा। ठीक है सुमति बेटी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। भगवान शंकर तेरी रक्षा करें। कल सोमवार है, भगवान शंकर का दिन। मैं कल ही उस पार जाऊंगी। अगले दिन सोमवार को सुमति नदी पार करने के लिए घर से निकली। तभी पड़ोस की नीरा चाची वहां आ गईं और बोली, अरे बेटी सुमति, मेरे पति पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं। अगर तू उनके लिए भी चमत्कारी प्रसाद ले आएगी तो तेरा बड़ा एहसान होगा। इसमें एहसान कैसा चाची? ये तो पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज है। सुमति नदी किनारे पहुंची। रामू काका भी उसके साथ उसे वहां तक छोड़ने आए थे। उन्होंने सुमति को आशीर्वाद दिया, पर तभी मुसद्दी लाल की पत्नी वहां आई और सुमति से हाथ जोड़कर बोली, बेटी सुमति, मेरा इकलौता बेटा प्रकाश बहुत बीमार है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी बीमारी कैसे दूर होगी। तू एक नेक इंसान है। अगर तू मेरे बेटे के लिए भी प्रसाद ले आएगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर चाची, मैं आपके लिए भी प्रसाद ले आऊंगी। सुमति नाव में बैठी और चप्पू चलाती आगे बढ़ने लगी। नदी का पाट काफी चौड़ा था, उसे पार करना आसान नहीं था। जैसे ही सुमति बीच नदी पहुंची, लहरें तेजी से उठने लगी। उसकी नाव डगमगाने लगी। सुमति ने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे नदी माता, मुझे उस पार भगवान शंकर के मंदिर में जाने दो। मैं आते हुए तुम्हारे लिए भी प्रसाद लेती आऊंगी। ये सुनते ही नदी की लहरें शांत हो गईं। उन्होंने एक फूल सुमति की नाव में फेंका। सुमति ने फिर से चप्पू चलाने शुरू किए। अब
तट करीब ही था कि एक विशाल मछली अपनी दुम सुमति की नाव पर पटकने लगी। सुमति ने दोनों हाथ जोड़कर उससे भी प्रार्थना की। हे मछली रानी, मुझे जाने दो। वापसी पर मैं तुम्हारे लिए भी प्रसाद लाऊंगी। ये सुनते ही मछली दूर चली गई। तट पर पहुंचकर सुमति नाव से उतरी और शिव मंदिर की ओर बढ़ने लगी। तभी उसका रास्ता रोकने के लिए नाग देवता सामने आ गए। सुमति ने उन्हें सिर नवाया और हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मैं तो आपके भगवान शंकर के दर्शन के लिए ही जा रही हूँ। मुझे रास्ता दो। आते हुए मैं तुम्हारे लिए भी प्रसाद लेती आऊंगी। ये सुनकर नाग देवता ने भी सुमति को रास्ता दे दिया। आखिरकार सुमति भगवान शंकर के मंदिर पहुंच गई। वहां पहुंचकर सुमति ने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए और प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दो और मेरी माँ के साथ साथ गांव के और भी जो लोग कष्ट में हैं, उनका भी कष्ट दूर कर दो। ये कहकर सुमति ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी मंदिर की घंटियों के जोर जोर से बजने पर सुमति ने आंखें खोली। देखा सामने साक्षात भगवान शंकर और पार्वती खड़े थे। तुम बहुत नेक बच्ची हो। यहाँ तक आने के लिए खुद कष्ट उठाए, पर अपनी माँ के साथ गांव के दूसरे लोगों के कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा ही होगा। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। कोई एक वरदान मांग लो। भोलेनाथ, हमारे गांव के पास बहने वाली नदी आपकी जटाओं से निकलने वाली गंगा माँ की एक सहायक नदी है। उसके रौद्र रूप में आने पर गांव में बाढ़ आ जाती है। आप वरदान दें कि वो हमेशा शांत रहें। ऐसा ही होगा। भोलेनाथ, मैं चाहती हूँ कि आपका ऐसा ही मंदिर हमारे गांव में नदी के उस पार भी हो। तुम यहाँ पड़े इन पवित्र पत्थरों में से एक पत्थर वहां ले जाओ और उसे वहां रखकर मंदिर बनाओ। वहां पूजा करने वाले को भी वही फल मिलेगा जो यहाँ पूजा करने वालों को मिलता है। ये लो प्रसाद। उन सभी को दे देना जिन्हें तुमने प्रसाद देने का वादा किया है। जरूर माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। सुमति ने वापसी की राह पकड़ी। सबसे पहले रास्ते में नाग देवता मिले तो उन्हें प्रसाद दिया और नमस्कार किया। फिर नाव में बैठने के बाद मछली रानी सामने आई तो उसके हिस्से का प्रसाद उसे दिया। नदी पार कर उतरने से पहले सुमति ने नदी की लहरों के लिए भी प्रसाद डाल दिया। गांव पहुंचकर सुमति ने साहूकार की पत्नी को भी प्रसाद दिया। जुग जुग जियो बिटिया, जुग जुग जियो। बेटी सुमति, तुमने मेरे घर के चिराग को बचा लिया। मैं तेरा सारा कर्जा माफ करता हूँ। सुमति ने घर पहुंचकर पड़ोस की नीरा चाची को भी प्रसाद दिया और फिर घर पहुंचकर अपनी माँ को भी प्रसाद दिया। चमत्कारी प्रसाद खाकर सुमति की माँ संसारी देवी भी ठीक हो गई और सुमति के साथ अपने खेतों पर खेती करने लगी। जैसा कि भगवान शंकर ने आदेश दिया था, उनके मंदिर के पवित्र पत्थर को रखकर गांव वालों ने भगवान शंकर का शिवालय बनाया और भगवान शंकर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सारे गांव वालों ने मिलकर उत्सव मनाया।